आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिपर्टरी के बारे में। फर्स्ट क्लास है रिपर्टरी की। इसमें हम लोग रिपर्टरी का डिफिनीसन, स्कोप एंड लिमिटेशन के बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो रिपर्टरी मीन्स होता है स्टोर हाउस, रिपोजिटरी, रिपर्टोयर एंड स्टोर एंड कलेक्शन ऑफ स्पेशली फैक्ट। तो रिपर्टरी का यहाँ मतलब लिखा हुआ है स्टोर हाउस, यानी किसी भी चीज़ को हम स्टोर करके रखते हैं, उसका मतलब यह है कि रिपर्टरी। ठीक है, स्पेशली किस चीज़ का, फैक्ट का। अभी होम्योपैथिक रिपर्टरी आएगी, उसकी डिफिनीसन देखेंगे। यहाँ हम एक जनरल्स बात कर रहे हैं कि रिपर्टरी का मतलब क्या होता है। तो रिपर्टरी का इन जनरल्स मतलब होता है स्टोर हाउस। कौन सी चीज़ों का? स्टोर ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेशली फैक्ट। ठीक है, रिपर्टरी वर्ड की ओरिजिन हुई है लेट लैटिन वर्ड रिपर्टोरियम। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ओरिजिनेट कहाँ हुई है, तो लेट लैटिन वर्ड है रिपर्टोरियम या फिर रिपर्टायर। ठीक है, तो रिपर्टोरियम का मतलब क्या होता है? विच मीन्स एन इन्वेंचरी। ठीक है, इन्वेंचरी, TORY। इसका मतलब होता है सूची। किसी भी चीज़ को जो है इन्वेंचरी के रूप में लिखना, या फिर एक टेबल के रूप में लिखना, या फिर कंपेंडियम मतलब एक संग्रहालय। ठीक है, यानी कि लेट लैटिन वर्ड है रिपर्टोरियम, जिसका मतलब होता है इन्वेंचरी या टेबल या फिर कंपेंडियम। एक लेट लैटिन वर्ड से जो है लिया गया है। ठीक है, जहाँ पे वेयर इंफॉर्मेशन इज अरेंज फॉर इजी टू फाइंड। ठीक है, रिपर्टरी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन को क्या किया गया है? अरेंज किया गया है, ताकि हम चीज़ों को आसानी से फाइंड आउट कर सकें। फिर से आप लोग देखिए, इट ओरिजिनेट फ्रॉम लेट लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है रिपर्टोरियम, विच मीन्स एन इन्वेंचरी या फिर एक टेबल या फिर कंपेंडियम, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को अरेंज करके रखते हैं फॉर इजी फाइंडिंग के लिए। ठीक है, दूसरा इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड। एक तो लेट लैटिन वर्ड हो गया, एक वर्ड लिया गया है फ्रेंच वर्ड से रिपर्टोयर, TOIRE। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, रिपर्टोयर, जिसका मतलब होता है कंपनी या परफॉर्मर्स, यानी कि स्टोर हाउस। किसी भी चीज़ का स्टोर हाउस करना, परफॉर्मर्स का स्टोर हाउस करना या किसी कंपनी का स्टोर हाउस करना, वो कहाँ से लिया गया? रिपर्टोयर से लिया गया, जिसका मतलब कहाँ से? ये फ्रेंच वर्ड है। तो दोस्तों, लैटिन वर्ड कहाँ से लिया गया था? रिपर्टोरियम से, और फ्रेंच वर्ड का मतलब क्या है? रिपर्टोयर से। ठीक है, तो आइए हम लोग डिफिनीसन देखते हैं रिपर्टरी का। तो बात को समझिएगा, रिपर्टरी इज ए सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स। यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली। तो दोस्तों, लॉजिकली का मतलब आप लोग पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ हमारा लॉजिक के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी चीज़ें उठा के आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया और वो रिपर्टरी हो गई, ऐसे नहीं, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे। तो रिपर्टरी इज ए सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स टू होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। अब रही बात सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली हम लोग अरेंज किए हैं, लेकिन किसको? मटेरिया मेडिका को। काय की मटेरिया मेडिका? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को हम लोग सिस्टम से और लॉजिकली अरेंज किए हैं, विच इज फुल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम। अब ये जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का पॉइंट हम लोग रिपर्टरी में अरेंज किए हैं, वो कहाँ से किए हैं? टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग प्रूविंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग प्रूविंग और क्लिनिकल एक्सपीरियंस, यानी कि चीज़ों को हम लोग समझे हैं, ड्रग प्रूविंग किए हैं, कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस से चीज़ों को फाइंड आउट किए हैं कि हाँ इस मेडिसिन में ये सिम्टम है, उसको हम लोग रिपर्टरी में अरेंज किए हैं सिस्टमेटिकली। तो डिफिनीसन ओवरऑल क्या बन गया? रिपर्टरी इज ए सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स टू होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, यानी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को लॉजिकली अरेंज किया गया है, सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है, जिसका मतलब हुआ विचफुल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग प्रूविंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि जो रिपर्टरी और जो है लिंक है मटेरिया मेडिका और क्लिनिकल एक्सपीरियंस मतलब डिजीज से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ लिंक्ड बिटवीन मटेरिया मेडिका एंड डिजीज, यानी रिपर्टरी में जितनी भी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं? मटेरिया मेडिका से ली गई हैं या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ली गई हैं। ठीक है, तो आपको होप सो डिफिनीसन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग यूजेज ऑफ रिपर्टरी। रिपर्टरी का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो दोस्तों, टू फाइंड आउट सिमिलिमम। आपको पता है कि हम लोग कोई केस टेकिंग करते हैं, तो केस टेकिंग के बाद से इवेलुएशन ऑफ द सिम्टम करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद से हम लोग सिमिलिमम तक पहुंचते हैं। तो जितनी भी प्रोसेस चलती है हम लोग रिपर्टरी, जो भी आप रिपर्टरी यूज करते हैं, सिंथेसिस रिपर्टरी या रडार वगैरह, चाहे जो भी इन सोन कोई भी रिपर्टरी आप यूज करते हैं, तो किस लिए करते हैं? मकसद क्या होता है? सिमिलिमम तक पहुँचने का। ठीक है, यानी कि उस पेशेंट की कोई एक मेडिसिन निकल के आए जो भी क्या हो? सिमिलिमम हो।
तो चलो एक तो ये काम हो गया कि टू फाइंड आउट द सिमिलिमम। दूसरा क्या है, एज ए रेफरेंस बुक। ठीक है, एज ए रेफरेंस बुक में कैसे, देखो सिम्टम स्ट्राइक बट नॉट एबल टू रिकॉल द मेडिसिन। जैसे दोस्तों आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको सिम्टम तो याद है लेकिन मेडिसिन याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे आप जो है देख सकते हो कि कौन सी मेडिसिन है। जैसे हम एक एग्जांपल दें आपको कि आपने कभी पढ़ा था कि फियर ऑफ फ्रॉग, यानी कि उसको मेढक से डर लगता है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सी मेडिसिन थी। तो ऐसे जगहों पे आप रिपर्टरी यूज करोगे। रिपर्टरी में माइंड सेक्शन में जाके फियर ऑफ फ्रॉग देख लोगे तो उसमें मेडिसिन निकल के आ जाएगी, तो आपको रिकॉल आ जाएगा कि हाँ ये मेडिसिन थी। तो सिम्टम स्ट्राइक बट नॉट एबल टू रिकॉल द मेडिसिन, ऐसे जगहों पे आप क्या रिपर्टरी का सहायता ले सकते हैं। ठीक है, मेकिंग की नोट प्रिस्क्रिप्शन एंड दे नो 1 या 2 मेडिसिन फॉर दो सिम्टम, रिपर्टरी एक्सपेंड द नॉलेज। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी पॉइंट लिखी हुई है। ठीक है, एज ए रेफरेंस बुक का ये दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या लिखा हुआ, मेकिंग की नोट प्रिस्क्रिप्शन दे नो द 1 या 2 मेडिसिन ऑफ दो सिम्टम। देखो दोस्तों, हम लोग कोई भी मेडिसिन के या फिर किसी भी चीज़ के हम लोग 1-2 सिम्टम याद रहता है, सारी चीज़ें को याद नहीं रहता है। जैसे हमने अगर आपसे पूछा कि वो नमक बहुत ज़्यादा खाता है या खाती है, साल्ट डिजायर है एक्सेसिव, तो आपके दिमाग में तुरंत नाइट्राम्यूर आएगा। लेकिन नाइट्राम्यूर के अलावा और भी बहुत सी ऐसे दवाइयाँ हैं, जैसे फॉस्फोरस वगैरह हो गई, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको नमक पसंद है, लेकिन आपको याद आ रहा है सिर्फ नाइट्राम्यूर। तो आप रिपर्टरी की सहायता से जब जाएंगे तो आपको सारी की सारी मेडिसिन दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, फील बेटर व्हाइल कॉन्स्टिपेटेड। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने या किसी ने भी कि बताओ फील बेटर व्हाइल कॉन्स्टिपेटेड में कौन सी मेडिसिन है, तो आप तुरंत बताओगे कलकेरिया कार्ब। लेकिन ये नहीं भूलना है कि मैनी मोर मेडिसिन, इस रूब्रिक में, इस सिम्टम में बहुत सी मेडिसिन होंगी। तो अपने आप में जो है मेकिंग ए कीनोट प्रिस्क्रिप्शन दे नो द 1 या 2 मेडिसिन फॉर द सिम्टम। तो रिपर्टरी क्या करती है, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करती है। ठीक है, तीसरी क्या चीज़ है रेफरेंस बुक में, इन एक्यूट केस फॉर क्विकली सिमिलिमम। देखो एक्यूट केस में हमें पता है कि हमें बहुत कम समय रहता है, तो ऐसे केसेस में आप तुरंत का तुरंत जो है सिमिलिमम की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों बातें आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेफरेंस बुक में जो है सिम्टम स्ट्राइक हो रही है लेकिन मेडिसिन रिकॉल नहीं हो रही है, और दूसरी कीनोट प्रिस्क्रिप्शन में हमें एक मेडिसिन के कुछ ही सिम्टम याद रहते हैं या फिर कुछ सिम्टम के कुछ ही मेडिसिन याद रहते हैं, रिपर्टरी उसको एक्सपेंड करती है। ठीक है, अगला देखते हैं, इट हेल्प द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। ये मटेरिया मेडिका को हेल्प करने में मदद करता है। कैसे, टेक एनी ड्रग्स रेफर टू एनी सेक्शन इन रिपर्टरी। दोस्तों हमारे पास रडार है, लैपटॉप अगर आप चला रहे हो तो आप किसी भी ड्रग का किसी भी सेक्शन में जाके देख सकते हो कौन कौन से जगहों पे मेडिसिन के कौन कौन से सिम्टम हैं। ठीक है, लाइकोपोडियम अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइकोपोडियम के माइंड सेक्शन में जाके रिपर्टरी खोलेंगे माइंड सेक्शन में, तो आपके सारे मेंटल सिम्टम मिल जाएंगे लाइकोपोडियम की। इट हेल्प इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ड्रग्स। आप चाहेंगे कि किसी मेडिसिन के किसी भी मेडिसिन के मेंटल से या फिर किसी भी चीज़ से आप कंपेरिजन करने का, तो बड़े आसानी से आप रिपर्टरी में कर सकते हो। जैसे इग्निसिया और नाइट्राम्यूर के कौन कौन से मेंटल सिम्टम मिल रहे हैं या कौन कौन से मेंटल सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, वो आप रिपर्टरी से फाइंड आउट कर सकते हो। इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम ऑफ ए ड्रग कैन बी स्टडीड। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा कि हमने अभी जो एग्जाम्पल दिया था कि फील बेटर व्हाइल कॉन्स्टिपेटेड, इसमें कलकेरिया कार रेड जोन में होगी। तो ऐसी बहुत सी मेडिसिन होंगी जो रेड जोन में होंगी, कुछ ब्लू जोन में होंगी, कुछ जो है पिंक में भी हो सकती हैं अगर आप रडार यूज कर रहे हो, और कुछ ब्लैक जोन में होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ब्लू, रेड और ब्लैक आ रहा है ये इंटेंसिटी को बता रहा है। ठीक है, तो आप इन सब कलर को देख के आप इंटेंसिटी को भी समझ सकते हैं। मैं एक पर्टिकुलर रिपर्टरी की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे रिपर्टरी में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इटैलिक लेटर में अलग अलग तरीके से, तो आप वहाँ से इंटेंसिटी ऑफ ड्रग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, हेल्प टू फाइंड आउट द कंप्लीट सिम्टम along with कैन बी रेफर्ड टू एट द वन प्लेस स्पेशली कॉन्कोमिटेंट। देखो दोस्तों, फाइंड ए कंप्लीट सिम्टम, आप जब रिपर्टरी खोल के रिपर्टराइज करोगे तो पेशेंट का कॉन्कोमिटेंट सिम्टम भी आएगा, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे आप रिपर्टरी का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, द नॉलेज ऑफ रूब्रिक एंड सब रूब्रिक हेल्प इन द फार्मुलेटिंग क्वेश्चन। वही बात होगी ना, जैसे आप कोई भी चीज़ का क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाँ ठीक है आपके पैरों में दर्द है, कब होता है, तो बताया चलने पे होता है। तो चलने पे होता है तो ये आप
क्वेश्चन है कि चलने पे होता है, बैठने पे, लेटने पे, ये सब रूब्रिक जब आप रिपर्टरी, अगर आप थोड़ा बहुत रिपर्टरी अगर आप चलाते होंगे पहले से, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्योंकि रूब्रिक जब होती है आप, तो उसके नीचे सब रूब्रिक भी होती है, ठीक है। अब कंपनी डिजायर है तो क्यों है, उसके करीब करीब 22-23 सब रूब्रिक होंगे, जिसमें आप क्रॉस रेफरेंस करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ अकेले रहने पर मुझे आराम लगता है या फिर साथ में रहने पे दिक्कतें होती है। जो भी जिस तरह का क्वेश्चन फार्मुलेटिंग है, वहाँ से आप सब रूब्रिक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो द नॉलेज ऑफ रूब्रिक एंड सब रूब्रिक हेल्प इन द फार्मुलेटिंग क्वेश्चन। कॉन्स्टेंट यूज मेक एफिशिएंट, आप बार बार अगर रिपर्टरी यूज कर रहे हैं तो आप काफ़ी एफिशिएंट होंगे। हेल्पफुल फॉर द सेलेक्टिंग अ ड्रग फॉर ए सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, रिपर्टरी यहाँ से आपको हेल्प करती है कि आप कोई भी ड्रग को सेलेक्ट किए हैं तो आप सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में भी हेल्प करेगा कि हाँ हमने 1 नंबर वाली दवा दी, अगर मान लो तो अगली बार आएगा तो पेशेंट हो सकता है कि दूसरे नंबर वाली प्रिस्क्रिप्शन हो। ये कोई फास्ट एंड रूल नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। कैरी द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी बात है कि रिपर्टरी के पास बहुत सारे सोर्स हैं। थ्रो द रेफरेंस एंड क्रॉस रेफरेंस वन कैन नो सिमिलम रूब्रिक, दस रिपर्टरी हेल्प अस टू सेलेक्ट राइट रूब्रिक अमॉन्ग द सिमिलर रूब्रिक। देखो दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। अगर आप रिपर्टरी चलाते होंगे तो आप ऐसे मान लो फियर ऑफ क्राउड आपने सर्च किया, तो फियर ऑफ क्राउड की मेडिसिन तो आ जाएगी, लेकिन आप नीचे देखोगे तो क्रॉस रेफरेंस में बहुत सी मेडिसिन दिखेंगी रेड जोन में, ठीक है। अगर हम आपको भी लैपटॉप बंद नहीं दिखाता, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंस वहाँ नीचे लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो थ्रो आउट द रेफरेंस एंड क्रॉस रेफरेंस से आप चीज़ों को और आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको होप सो समझ में आ रहा होगा रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिपर्टरी मेरे पास है नहीं तो मैं अभी दिखाता क्या। जैसे आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे जो रेड से लिखी रहती है वो क्या है, वो क्रॉस रेफरेंस ही होगी। अगर आप सिंथेसिस चला रहे हो तो, अगर रडार चला रहे हो तो आपके नीचे जो है ब्लू कलर से कई सारे रूब्रिक, सिमिलर रूब्रिक लिखे हुए रहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मिल जाएगा। क्लिनिकल रूब्रिक्स एंड पैथोलॉजिकल जर्नल्स हेल्प इन द स्टडी ऑफ होम्योपैथिक इन रिलेशन टू मॉडर्न पैथोलॉजी। देखो, जो आजकल के रिपर्टरी हैं, कुछ ऐसे रिपर्टरी हैं जो क्लिनिकल रूब्रिक डायरेक्ट जो है डिजीज़ के नाम पे ही रूब्रिक बना दी गई है, तो आपको स्टडी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है मॉडर्न पैथोलॉजी के बेसिस पे। कोई भी डिजीज़ है, टाइफाइड है, तो आपने डायरेक्ट टाइफाइड डाल दिया तो आपकी मेडिसिन निकल के आ जाती है कि अगर टाइफाइड की कौन कौन सी मेडिसिन है। तो क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल नाम से भी जो है आपके पास बहुत सी रिपर्टरी हैं, जैसे बोगर सर की रिपर्टरी है। अगला देख लिए, विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन रिपर्टरी बिकम स्पीडी एंड रिटाइवल ऑफ द नॉन फैक्ट। कहने का मतलब है कि आजकल के डेट में कंप्यूटर रिपर्टरी आ गई है जो कि काफ़ी फास्ट वर्किंग है। अगर आप चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी फास्ट है, पहले की तरह पेज लेके नहीं बैठना पड़ेगा। सिंथेसिस ऑफ न्यू रूब्रिक, रूब्रिक में जैसे सिंथेसिस जो रिपर्टरी है इसमें न्यू रूब्रिक ऐड होती जा रही हैं। रूब्रिक क्या है हम आगे बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। तो कहने का मतलब है कि आपको एक रिपर्टरी से बहुत सारे हेल्पफुल नॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। कभी मैं वीडियो बना दूंगा कि रडार में कैसे चलाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें फंक्शन है, अगर आप लोग कहेंगे तो। बाकी ये सारी चीज़ें जो अभी हमने बताया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक यूज ऑफ रिपर्टरी है, ठीक है। रिपर्टरी के यूजेज में या फिर कहें स्कोप ऑफ रिपर्टरी है, ठीक है। अगला है लिमिटेशन ऑफ रिपर्टरी। दोस्तों देखो, अब हमने आपको एक कार दे दिया चलाने के लिए, अब आपको कार नहीं चलाने आती है, इसमें अब कार की गलती नहीं है, ठीक है। एक ड्राइवर की गलती है कि आपने चला रहा था और आपने एक्सीडेंट कर दिया, कार तो जाके अपने से भिड़ी नहीं, आपने उधर ले गया तो ही हुआ। तो उसी तरह से लिमिटेशन ऑफ रिपर्टरी में भी बिल्कुल, रिपर्टरी बेसिकली ऑन इंडेक्स, पहला पॉइंट लिखा है रिपर्टरी बेसिकली एज एन इंडेक्स। तो रिपर्टरी एक इंडेक्स की तरह है, आपको चलाने आना चाहिए। पेशेंट क्या बोल रहा है, उसकी रूब्रिक क्या होगी, ठीक है, उसको किस इंटेंसिटी के साथ हमें उठाना है, ये सब आना चाहिए, ठीक है। एक इंडेक्स है, यानी कि अपने आप में एक कठिन टास्क है, ये इजी टास्क नहीं है, इसलिए रिपर्टरी एक इंडेक्स के रूप में इसको आपको चलाने आना चाहिए। इट गिव फाइनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन विद डिफरेंट ग्रेड, फिजिशियन इटसेल्फ फाइनल चॉइस। कभी भी रिपर्टरी, कोई भी रिपर्टरी आप यूज करते हैं तो आपको रिपर्टरी ये नहीं कहती कि हाँ आप इसको उठा के नाइट्रम्योर दे दीजिए, कभी नहीं कोई रिपर्टरी बोलेगी। वो बोलेगी कि हाँ ये 30 मेडिसिन दे रहे हैं, इस 30 में से या 20 में से आप कोई फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो रिपर्टरी जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन देती है, फिजिशियन को चॉइस करना होता है कि इसमें से कौन सी मेडिसिन देनी है, वो भी किस बेसिस पे, मटेरिया मेडिकल से फिर हम लोग रूल आउट करते हैं।
तो ये रिपर्टरी की एक निगेटिविटी है कि हम लोग सिमिलिमम तो खोज लेते हैं लेकिन कोई कंफर्म मेडिसिन नहीं बताती है रिपर्टरी कि आप यही दीजिए। डिफरेंट रिपर्टरी बाय डिफरेंट ऑथर, देखिए थर्ड पॉइंट, डिफरेंट रिपर्टरी बाय डिफरेंट ऑथर आर बेस्ड ऑन देयर ओन फिलॉसफी। आप जितनी भी रिपर्टरी पढ़ोगे वो अलग अलग तरीक़ों से जो है बनी हुई है, फॉलो देयर ओन प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इनको चलाना भी कठिन हो जाता है और हर एक रिपर्टरी एक फिलॉसफी पे नहीं बनी हुई है कि हाँ इसी तरह से। जैसे आप केंट सर की रिपर्टरी यूज करो तो जनरल से पर्टिकुलर जाओगे, मोनिंग हसन का है पर्टिकुलर से जनरल, बोगर का है तो क्लिनिकल रिपर्टरी है उनकी, थेरेपेटिक्स पॉकेट बुक है। तो कहने का मतलब अलग अलग रिपर्टरी अलग अलग रूल्स के हिसाब से चलते हैं। ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिपर्टरी जो है हमें सेलेक्ट करनी है। तो ये धीरे धीरे हम बताएंगे कि कौन सी रिपर्टरी किस केस में आपको यूज करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एज बोगर पॉइंट, बोगर सर क्या कहते हैं कि एवरी रिपर्टरी इज यूजफुल, हर एक रिपर्टरी यूजफुल है, अनफॉर्चुनेटली नॉट वन इज कम्प्लीट। आपको ये वैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसकी लाइन है। तो बोगर सर लिखते हैं क्या, हर एक रिपर्टरी यूजफुल है लेकिन कोई भी रिपर्टरी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। देयर आर मैनी रूब्रिक्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल। देखो रिपर्टरी में बहुत से रूब्रिक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन है रिपर्टरी का। इट कैन नॉट गिव गाइडेंस रिगार्डिंग पोटेंसी, डोज एंड रिपीटेशन। सही बात है, रिपर्टरी कभी नहीं बोलती कि आप नाइट्राम्यूर मेडिसिन निकल के आ रही है तो आप 200 दीजिए, 30 दीजिए, 1 m 10 m या जो भी मिले पोटेंसी देनी है वो दीजिए। डोजेज नहीं बताती है कि कितने डोज देना है या फिर कितने दिनों के बाद रिपीट करना है, ये सब रिपर्टरी नहीं बताती है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से रिपर्टरी का लिमिटेशन है। नोसोड जो है हमारे पास बहुत से नोसोड हैं, बाउल नोसोड अभी नई रिपर्टरी में ऐड हुआ है। तो नोसोड आर नॉट रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली इन एनी रिपर्टरी। कुछ ही नोसोड, हमारे ख्याल से 15-20 नोसोड ही जो है रिपर्टरी में ऐड है, नहीं तो बहुत सारे नोसोड रिपर्टरी में ऐड नहीं हुए हैं। ये भी एक रिपर्टरी का लिमिटेशन है। और देखिए हैंडलिंग एंड यूज ऑफ रिपर्टरी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज इन मैटेरिया मेडिका ऑर्गेनॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर। कितनी बड़ी पॉइंट लिखा हुआ है कि आप रिपर्टरी को चलाना और उसका उपयोग करना ये अपने आप में अकेले नहीं है। आपको रिपर्टरी को चलाना और उसका यूज करना कई सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैटेरिया मेडिका की, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्लिनिकल सब रूब्रिक का नॉलेज होना चाहिए, क्लिनिकल सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर का भी नॉलेज होना चाहिए जिसमें हम लोग टेम्परामेंट वगैरह देखते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट में डायथेसिस वगैरह देखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे होम्योपैथी में सिर्फ अगर हम मैटेरिया मेडिका पढ़ लें, डिजीज नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल देना है, तो हम ह्यूमन बिहेवियर जान गए, मैटेरिया मेडिका जान गए तो दे देंगे, रिपर्टरी जानेंगे नहीं। आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट भी जानने ज़रूरी हैं। डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रिपर्टरी अपने आप में अकेले नहीं है, आपको रिपर्टरी के साथ साथ इन सारे सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये लिमिटेशन है, ठीक दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये रिपर्टरी की फर्स्ट क्लास थी। मैं रिपर्टरी के सारे वीडियो अपलोड करते जाऊंगा जैसे जैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ऑर्गेनॉन के बहुत सारे वीडियो इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हैं।